जैसे जेब कतरों को, लुटेरों को पता रहता है कि पुलिस वालों की ड्यूटी कहाँ है, वो पता रखते हैं। प्रेत ने कहा हमें पता है हनुमान जी मिलेंगे आपको। कहाँ मिलेंगे? हनुमान जी का पता। प्रेत ने कहा राम जी की कथा यही है हनुमान जी का पता। राम जी की कथा में हनुमान जी मिलेंगे। जहां जहां हो राम जी की कथा, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम। जहां जहां भगवान की कथा हो वहां वहां हनुमान जी हाथ जोड़े, सिर झुकाए, आंसू बहाते हुए भगवत कथा रोमांचित होकर सुनते हैं। हनुमान जी मिलेंगे राम जी की कथा में। क्यों? रामचरित सुनी वे को रसिया, रामचरित सुनी वे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, रामचरित सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम जी की कथा सुनने के परम रसिक हैं श्री हनुमान जी। श्री तुलसीदास जी ने कहा कि ठीक है, राम जी की कथा में तो श्री हनुमान जी मिलेंगे, लेकिन हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? वे तो वेश बदल कर आते होंगे। हाँ, आते तो वेश बदल कर हैं, पर श्री हनुमान जी का एक नियम है, भगवत कथा आरंभ होने के पहले आ जाते हैं, और भगवत कथा के विश्राम के बाद जब सब श्रोता चले जाते तब श्री हनुमान जी जाते हैं। पहले आवें और बाद में जावें, ऐसे नहीं कि बीच में आवें और बीच में ही चले जावें। श्री हनुमान जी पहले आते हैं, बाद में जाते हैं। श्री तुलसीदास जी बोले ठीक, गए। श्री गंगा जी किनारे भगवत कथा हो रही थी। काशी में एक वयोवृद्ध व्यक्ति टाट लपेटे, कोढ़ सा हुआ है, हाथ जोड़े कोने में सिर झुकाए बैठे। श्री तुलसीदास जी ने दर्शन किया, वहीं बैठ गए। कथा को विश्राम हुआ, सब श्रोता चले गए। पर तुलसीदास जी बैठे। श्री हनुमान जी का नियम था जब सब चले जाएं तो जाते। तो टाट लपेटे हुए उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि तुलसीदास जी से कि बाबा तुम भी जाओ, कल फिर आना। तुलसीदास जी बोले हमें कहां जाना है, आप ही जाओ। श्री हनुमान जी की बात ने कहा कि मैं बूढ़ा हूं, धीरे धीरे जाऊंगा, तुम जाओ। तुलसीदास जी ने कहा तो हमको भी कौन सी जल्दी है, कहां जाना है, यहीं बैठे। अब हनुमान जी ने कहा अरे जाओ ना, हम कह रहे हैं जाओ। जब ऐसे कहा तो तुलसीदास जी के नेत्र भर आए, सजल लोचन होकर उस वृद्ध के सामने सिर रख दिया, चरण पकड़ने को हाथ बढ़ाए। श्री हनुमान जी बोले अरे भैया दूर रहो, दूर रहो, मैं कोढ़ी हूं, मैं बूढ़ा हूं, मुझे मत छुओ, तुम तो भले महात्मा दिखाई देते हो, मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। तुलसीदास जी ने चरण पकड़ लिए और रोकर कहा कि हे प्रभु अब अपने को छिपाओ मत, प्रकट हो जाओ। और रोकर जब प्रार्थना की तो श्री हनुमान जी प्रकट हुए। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र अरु ध्वजा विराज।
श्री हनुमान जी प्रकट हो गए। अब तुलसीदास जी ने जो दर्शन किया, अतुलित बलधाम, अतुलित बलधाम, बलधाम 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 बलधाम, अतुलित बलधाम, बलधाम, अतुलित बलधाम, बलधाम, अतुलित बलधाम, बलधाम धाम धाम, अतुलित बलधाम, अतुलित बलधामम, अतुलित बलधामम, अतुलित बलधाम, है मसेरा बरे हम अतुलित बलधाम। श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने कहा राम जी से मिला दो। और राम जी से मिलाने वाले कौन? परम गुरु राम मिलावन हार, परम गुरु राम मिलावन हार, राम मिलावन हार, परम गुरु 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 राम मिलावन हार। परम गुरु राम मिलावन हार, गुरुदेव वे जो राम जी से मिलाए। और इसीलिए भगवान की कृपा के बिना गुरुदेव नहीं मिलते। जब द्रवहि दीन दयालु राघव, तब साधु संगति पाइए। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। भगवान की कृपा के बिना संत सदगुरु नहीं मिलते। और यह भी सत्य है कि गुरुदेव की कृपा के बिना भगवान नहीं मिलते। जब भगवान कृपा करते हैं तो गुरुदेव मिलते हैं, और गुरुदेव की कृपा होती है तो भगवान मिलते हैं। हमारे यहां विभाग बांट दिए गए सुविधा की दृष्टि से। धन चाहिए, लक्ष्मी माता की जय बोलो। बुद्धि चाहिए, सरस्वती माता की जय बोलो। धन चाहिए, लक्ष्मी माता के पास जाओ। बुद्धि चाहिए, सरस्वती माता के पास जाओ। कार्य पूरा हो जाए, कोई विघ्न ना आवे तो श्री गणेश जी की शरण में जाओ। ये विभाग बटे हैं, एक एक के जिम्मे एक एक चीज है। बल बुद्धि विद्या तीनों चाहिए, श्री हनुमान जी की शरण में जाओ। लेकिन आपको ये कुछ भी नहीं चाहिए, केवल भगवान चाहिए। मनते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। केवल भगवान चाहिए तो और किसी के पास मत जाओ, गुरुदेव के पास जाओ। रामचरितमानस में प्रमाण है, भगवान राम ने वचन दिया था महाराज श्री दशरथ जी के यहां आने का।
सत्य सत्यपन सत्य हमारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा, हमारा पन सत्य हमारा, सत्य सत्य सत्यपन सत्य हमारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा, सत्य सत्यपन सत्य। 3 बार वचन दिया, नहीं आए। किसी ने भगवान श्री राम से कहा, आपने वचन दिया है और वचन देकर नहीं आ रहे, क्या यही वचन की मर्यादा है? श्री राम जी ने कहा कि मर्यादा के कारण ही तो दशरथ जी के घर नहीं जा रहा हूं। अगर मैं दशरथ जी के यहां ऐसे ही चला जाता हूं तो लोग यही कहेंगे कि गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, भगवान तो ऐसे ही मिल जाते हैं, बिना गुरु के मिल जाते हैं। राम जी ने कहा कि मैं उनके घर पर जाता हूं जो गुरुदेव के दर पर जाते हैं, जो गुरुदेव के दर पर जाते हैं मैं उनके घर पर जाता हूं, और जो गुरुदेव के दर पर नहीं जाते मैं उनके घर पर नहीं जाता हूं। अच्छा देखो, राम जी आए गुरुदेव की महिमा के कारण। जब दशरथ जी गुरुदेव के पास गए और गुरु जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाकर यज्ञ कराया, यज्ञ में अग्निदेव प्रकट हुए हवि का प्रसाद लेकर, खीर का प्रसाद लेकर। दशरथ जी ने अग्निदेव से कहा कि हमें बड़ी प्रसन्नता है, हमारी प्रार्थना के कारण आप प्रकट हो गए। अग्निदेव ने कहा कि नहीं नहीं राजन, भूल कर रहे हो, तुम्हारे कारण प्रकट नहीं हुआ हूं, तुम्हारी प्रार्थना से प्रकट नहीं हुआ हूं। फिर जो वशिष्ठ निज हृदय विचारा, सकल काज भात सिद्ध तुम्हारा। तुम्हारे गुरुदेव के संकल्प से प्रकट हुआ हूं, गुरुदेव ने जो सोचा। और इसका अर्थ यह है कि संकल्प सदगुरु का और कल्याण शिष्य का। जब सदगुरु के मन में संकल्प होता है तभी शिष्य का कल्याण होता है। इस हवि का वितरण करो, खीर का वितरण करो। अच्छा देखो कितना बढ़िया, खीर से भगवान प्रकट हुए। अच्छा खीर में कई चीजें मिलती हैं पर 3 चीजें प्रमुख रूप से मिलती हैं, दूध, चावल और चीनी। अच्छा वैसे भी देखो ये तीनों ही चीजें सफेद हैं, शुद्ध सफेद। दूध भी सफेद, चावल भी सफेद, शर्करा भी श्वेत। और हमें लगता है ये तीनों चीजें वेदत्रय सिद्धांत का स्वरूप है। दूध माने ज्ञान, सार, संत हंस गुण गाई पय परिहर बार विकार। संत सार को ग्रहण करते हैं, असार को छोड़ देते हैं, तो ज्ञान हुआ सार अर्थात शुद्ध दूध। पर दूध ऐसा नहीं जैसे एक आदमी दूध खरीदने के लिए घर में बैठा था, तब तक दूध बेचने वाला आया। खरीदने वाले ने कहा आज बड़ी देर कर दी आने में, आज बड़ी देर से आए। दूध बेचने वाला बोला हम क्या देर से आए, आज नल ही देर से आए। जब नल आए और पानी मिलाए तब लाए। ऐसा दूध नहीं, शुद्ध। और चावल जैसा बोया वैसा पाया, ये कर्म का सिद्धांत। तो चावल कर्म का प्रतिनिधित्व करता है। पर मैं आपसे कहूं कितना ही ऊंचा ज्ञान क्यों ना हो और कितना ही पवित्र कर्म क्यों ना हो, पर मिठास
बिना भगवान की भक्ति के नहीं आती। ज्ञानी का जीवन भी मीठा नहीं होता भक्ति के बिना, कर्म योगी का जीवन भी मीठा नहीं होता भक्ति के बिना। और ये भक्ति ही शर्करा है, ये चीनी है। अच्छा देखो ये एक अद्भुत है, ये चीनी घुल जाती है, दिखती नहीं है, दिखती नहीं है, लेकिन ये दूध को भी मीठा बनाती है और चावल को भी मीठा बनाती है। भगवान की भक्ति ऐसी जिंदगी में घुल जाती है कि ये अलग से नहीं दिखती, पर हमारे ज्ञान को भी मीठा बनाती है, हमारे कर्म को भी मीठा बनाती है। अच्छा इन तीनों को मिला दिया जाए तो घोल बनेगा, खीर नहीं। तपस्या की अग्नि में तपाया जाए। यहां तो स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर खीर का प्रसाद दिया है, और मुझे लगता है कि ऐसी खीर का जो पान कर लेगा उसी के भीतर से भगवान प्रकट हो जाएंगे।